हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। पीटीटी 2024 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीबीएड बीएससी बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है और अब आपके रिफंड के फॉर्म वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। रिफंड के फॉर्म मतलब ये कि जो आपने 5,000 रुपये देकर काउंसलिंग करवाई थी या फिर आपने कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है उसके बाद आपने फीस वगैरह जमा करवा दी, तो वो अगर रिफंड चाहिए आपको या फिर आपने काउंसलिंग करवाने के बाद कोई भी लिस्ट में थाने कॉलेज ना मिली तो वो रिफंड थारो करियो जाओगे अब। और उसके लिए अब आपको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। कब से आप रिफंड के फॉर्म वो ऑनलाइन कर सकते हो, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और कितना रिफंड आपको होने वाला है। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट रिफंड से संबंधित सारे डाउट क्लियर कर देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आगे की अपडेट के लिए कर लीजिए और रिफंड के फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, अन्यथा फिर आपका रिफंड है वो कहीं ना कहीं अटक जाओगे, फिर आपसे कमेंट करता फिर होगा कि हमारा रिफंड को नहीं आयो और उसके बाद रिफंड में लंबा समय है वो लग जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रिफंड किन का आएगा। तो देखो यहाँ पे आपने जब काउंसलिंग करवाई ना उस टाइम आपके 5,000 रुपये देकर आपने काउंसलिंग करवाई थी, उससे पहले जो स्टूडेंट फॉर्म वगैरह भरा था ना वो रिफंड को नहीं होगा। केवल और केवल जो थारी काउंसलिंग का टाइम जो 5,000 रुपये लगा था वह ही रिफंड कराया जाएगा और वह भी किन कराया जाएगा, किन परिस्थितियों में कितना कराया जाएगा। तो यहाँ से दो स्थिति बनती है। एक तो यहाँ की कुछ बालका ने क्या हो कि कॉलेज अलॉटमेंट हो जावा है और कुछ ने कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हुआ है। अब जिनने कॉलेज अलॉटमेंट हो जावा है उनने कितना रुपया रिफंड कराया जाएगा और जिनने कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनने कितना कराया जाएगा। दोनों की अलग अलग जो रुपया ही वह थाना रिफंड कराया जाएगा। अब यहाँ पे जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था उसके बाद उन्होंने आगे की प्रोसेस में भाग नहीं लिया, यानी उन्होंने फीस भी जमा नहीं करवाई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आगे की प्रोसेस में कोई भी भाग नहीं लिया, तो उनको यहाँ पे जो रिफंड अब कराया जाएगा वह कराया जाएगा 5,000 में से 4400 रुपया ही बढ़ना रिफंड कराया जाएगा। लेकिन जिनको कॉलेज अलॉटमेंट ही नहीं हुई, जैसे जितनी भी आपकी थारी 5, 4 जितनी भी लिस्ट आई हैं बट में कोई भी लिस्ट में जना कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हुई उनने यहाँ पे 4800 रुपया ही वह रिफंड कराया जाएगा। ठीक है, यानी इनके 200 रुपये कट किए जाएंगे और इनके यहाँ पे 600 रुपये कट किए जाएंगे। ये बात होगी जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया और नहीं हुआ। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन, जिन्होंने कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद 22,000 रुपया भी जमा करवा दिया, साथ में प्लस में जिन्होंने पहले 5,000 रुपये काउंसलिंग करवा के 22,000 यानी टोटल इनका 27,000 रुपया होगा। अब ये जो 27,000 रुपये ही अड़ में कितना रुपया कितना रिफंड करे जाएगा। यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये एडमिशन होने के बाद आपको रिफंड होता ही नहीं है और अगर रिफंड होगा भी ना तो केवल और केवल उस स्थिति में होगा जिस स्थिति में आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो चुका होगा किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से या फिर कोई और रीज़न की वजह से। जो कॉलेज आपको अलॉट हुई रिपोर्टिंग के टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे या फिर कोई भी रीजन से आपने फीस जमा करवा दी, उसके बाद आपका कॉलेज वालों ने एडमिशन कैंसिल कर दिया तो आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आपका एडमिशन अभी सक्सेसफुल है कॉलेज के अंदर तो आपको रिफंड नहीं होने वाला है फिर। ठीक है, आगे बात समझ में। 27,000 रुपये रिफंड की कंडीशन यही है कि थारो एडमिशन है वो कैंसिल हो चुका है कोई भी रीजन की वजह से तो थाना रिफंड कर दिया जाओगे, अन्यथा थाना रिफंड है वो 27,000 रुपया को ना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक तो थारी बैंक अकाउंट की जो पासबुक है ना वह थारा दोनों होना चाहिए। खुद को बैंक अकाउंट होगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, खुद को अकाउंट ही होना चाहिए थारो और वो अकाउंट थाने यहाँ पे ऐड करना है। एक विशेष रूप से ध्यान रख लेना जो नाम थारो बैंक अकाउंट की पासबुक में है वही नेम थारो जो पीटीटी का फॉर्म वगैरह भरा था इन थारो डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो होना चाहिए। तो क्योंकि कई बार इनमें फादर्स नेम वगैरह में कोई भी थोड़ा प्रकार को मिसमैच भी अगर होगा ना तो थारो रिफंड है वो रोक लियो जाओगे, क्योंकि जो डेटा मैच कर जाओगे 20 से थारो अकाउंट मैच ना होगो तो थारो फॉर्म है वो सेंड बैक आओगो भी में बाद में ज़्यादा समय लगेगो। तो इसलिए थारो बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए, सुचारू रूप से बैंक अकाउंट है वो चालू रहना चाहिए। किसी प्रकार का अगर अकाउंट को होल्ड भी लगा रखे हो तो रिफंड है वो को नहीं आओगे। उसके बाद आपका एक आधार कार्ड है वो आपको चाहिएगा, आधार कार्ड आपका होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के रूप में आपको आधार कार्ड है वो लगाना है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे, साथ में आपकी चालान की जो रसीद है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने एक से ज़्यादा चालान किए तो आपको उसकी डिटेल है वो भी मांगी जा सकती है, वो भी आपको फिल करनी पड़ेगी। मुख्य रूप से आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड ये 2 ही डिटेल आपको फिल करनी है। और आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे और कहाँ से करोगे, तो ऑनलाइन आवेदन करने की डेट है मैं आपको अभी बता दूंगा। जैसे आप यहाँ पे आओगे ऑफिशियल साइट के ऊपर, यहीं से आपको रिफंड का आवेदन करना है, कहीं और से रिफंड का आवेदन नहीं करना है। अगर करोगे और अपनी बैंक डिटेल कहीं और फिल करोगे
तो उसके बाद जो भी कुछ होगा वो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट से ही जो भी प्रोसेस करनी है वो इसी साइट से करनी है। यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर रिफंड का लिंक है वो आ जाएगा। अब आवेगा कद वो डेट थाने अभी स्पष्ट कर दूँ। आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो आगे की अपडेट के लिए आप यहाँ पे भी ऐड हो जाना, ताकि आपको सारी अपडेट समय समय पर यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाती हैं। अब यहाँ पे जो आपका रिफंड का जो लिंक एक्टिव कर जाओगे वो अगले सप्ताह में आपको लिंक है वो एक्टिव कर दियो जाओगे। अब जैसे थारो लिंक एक्टिव होगो उस टाइम वीडियो भले थाने हो सके ना मिले, थोड़ी कोई रीज़न की वजह से लेट सेट हो जावे तो थामी ए ग्रुप में ऐड होगा तो थाने डायरेक्ट सूचना दे दी जाओगी कि हाँ पीटीटी को रिफंड का फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ये लिंक पर जाके थे आवेदन है वो कर सको। ठीक है, यानी अगले सप्ताह आने वाले सप्ताह के अंदर थारा पीटीटी का रिफंड का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। कितना के रिफंड होगा मैं की प्रोसेस क्या रहेगी वो थाने में सारी बता दी। अब कोई डाउट हो थारो तो ते कमेंट कर सको।